हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। एक समय की बात है। एक दयालु और ईमानदार सेठ था जो अपनी उदारता के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। सेठ बहुत अमीर था, लेकिन अपनी संपत्ति को सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता था। उसके इलाके में हर कोई खुशहाल था, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। सेठ ने सपना देखा कि एक सियार रस्सी से लटका हुआ है। यह सपना देखकर सेठ घबरा गया और सोने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी ने उसे चैन नहीं लेने दिया। अगले दिन सुबह सुबह सेठ ने अपने सारे सलाहकारों और विद्वानों को बुलाया। उसने अपना सपना बताया और इसका मतलब समझने को कहा, पर कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाया जो सेठ को संतोष दे। परेशान होकर उसने पूरे इलाके में घोषणा करवाई, जो भी मेरे इस सपने का सही मतलब बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह खबर सुनकर लोग सेठ के पास आने लगे। हर कोई अपने अपने तरीके से व्याख्या करने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। उसी इलाके में एक तेली रहता था जो कर्ज में डूबा हुआ था। तेली ने सोचा, अगर मैं इस सपने का मतलब निकाल दूं तो सेठ का इनाम पाकर अपना सारा कर्ज चुका सकता हूं। महल जाने के रास्ते में तेली को एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे दिखे। फकीर का चेहरा शांति और ज्ञान से भरा था। तेली ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। फकीर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें सेठ से मिलने वाले इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तेली ने तुरंत हामी भर दी। फकीर ने कहा, सियार लालच और धोखे का प्रतीक है। यह सपना बताता है कि इलाके में बेईमानी बढ़ रही है। सेठ को इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। तेली ने फकीर की बात को ध्यान से सुना और उसे याद करके महल पहुंचा। सेठ ने जब तेली की व्याख्या सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी परेशानी का हल मिल गया हो। उसने खुशी खुशी तेली को ढेर सारा सोना और उपहार दिए। तेली अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, फकीर ने तो बस बात बताई थी, मैं क्यों उसका हिस्सा दूं? और वह चुपचाप अपने घर लौट गया। कुछ महीनों बाद सेठ ने एक और सपना देखा। इस बार उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर एक पतली रस्सी से तलवार लटक रही है। सेठ फिर से परेशान हो गया। उसने फिर से विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तेली ने यह खबर सुनी तो इनाम की उम्मीद में फिर से फकीर के पास पहुंच गया। फकीर ने उसे देखते ही कहा, तुम फिर आ गए? पिछली बार तुमने मेरा हिस्सा नहीं दिया था, अब क्या चाहते हो? तेली ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और वादा किया कि इस बार वह अपना वादा जरूर निभाएगा। फकीर ने कहा, यह सपना बताता है कि इलाके पर कोई बड़ा संकट या युद्ध आने वाला है। सेठ को अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए और अपने लोगों को एकजुट करना चाहिए। तेली ने यह बात सेठ को बताई। सेठ को यह सलाह सही लगी और उसने तेली को फिर से ढेर सारा सोना दिया, लेकिन इस बार भी तेली ने अपना वादा नहीं निभाया। उसने सोचा, फकीर को पता थोड़े ही चलेगा, और इनाम अकेले हड़प लिया। कुछ समय बाद सेठ ने एक और सपना देखा। इस बार उसने देखा कि एक बकरी खून से लथपथ है। सेठ इस डर से और ज्यादा परेशान हो गया कि यह सपना किसी अनहोनी का संकेत है। उसने एक बार फिर से घोषणा करवाई कि जो कोई इस सपने का मतलब बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तेली ने इस बार बहुत पछतावा महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि लालच ने उसे गलत राह पर डाल दिया था। वह फिर से फकीर के पास गया और अपने पिछले धोखों के लिए माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपनी गलतियों से सीख ली है, इस बार मैं अपना वादा निभाऊंगा, कृपया मेरी मदद करें। फकीर ने कुछ देर सोचा और कहा, यह सपना बताता है कि इलाके में शांति और खुशहाली लौटेगी, लेकिन इसके लिए बलिदान और ईमानदारी की जरूरत है। सेठ को अपने इलाके के लोगों को साथ लाने और सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। तेली ने फकीर की व्याख्या सेठ को बताई। सेठ ने इस बार भी तेली को ढेर सारा सोना और उपहार दिए, लेकिन इस बार तेली ने लालच छोड़कर इनाम का आधा हिस्सा फकीर को दिया। फकीर ने तेली को समझाया, धन और लालच केवल दुख का कारण बनते हैं। असली संतुष्टि तब मिलती है जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो। तेली ने फकीर की बात गांठ बांध ली। उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया और इलाके में एक धर्मशाला बनवाई। धीरे धीरे वह ईमानदारी और परोपकार के लिए प्रसिद्ध हो गया। सेठ, फकीर और तेली की यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने इस कहानी से सीखा कि सच्चा सुख सिर्फ ईमानदारी, दया और दूसरों की मदद करने में है।
सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। कहानी की शुरुआत होती है कालदूत से, जिसे धरती से सुमति नाम की महिला की आत्मा लाने का आदेश दिया गया है। सुमति एक विधवा है जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद 3 छोटे बच्चों आरव, अन्वी और ध्रुव की अकेले परवरिश की है। जब कालदूत सुमति की हालत देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। वह सोचता है, इतनी कठिन परिस्थितियों में यह महिला केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए जी रही है। अगर इसे अभी ले जाऊं तो इन मासूम बच्चों का क्या होगा। कालदूत अपने आदेश की अवहेलना करते हुए यमराज के पास खाली हाथ लौटता है और उनसे विनती करता है, प्रभु, सुमति को कुछ और समय दे दें। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें उसकी जरूरत है। यमराज इस अवज्ञा पर क्रोधित होते हैं और उसे दंड देते हैं, जब तक तुम 3 बार सच्चे हृदय से न हंसो तुम्हें पृथ्वी पर कष्ट सहना होगा। कालदूत अब अपने दंड को स्वीकार कर धरती पर लौट आता है। कालदूत को पहली सीख एक साधारण मीना मोची बुनर से मिलती है, जिसका नाम शांतनु आन है। शांतनु एक गरीब व्यक्ति है, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है। एक दिन जब उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़ा बचा है, तो एक अमीर ग्राहक और एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति एक ही समय में उससे मदद मांगते हैं। शांतनु अमीर ग्राहक को छोड़ गरीब व्यक्ति के लिए जूते बनाता है। कालदूत यह देखता है और उसकी उदारता से प्रभावित होकर पहली बार हल्का सा मुस्कुराता है। कालदूत एक गांव में पहुंचता है जहां विश्वविद्यामन नाम की एक महिला गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। खुद के पास साधन सीमित होने के बावजूद वह अपना भोजन भी जरूरतमंद बच्चों में बांट देती है। एक दिन एक तूफान में उसका घर तबाह हो जाता है, लेकिन वह अपना शिक्षण कार्य जारी रखती है। विद्या की अडिग निष्ठा और संघर्ष कालदूत को सोचने पर मजबूर करती है, यह इंसान कितनी निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद कर रहा है। उसे अब दूसरी बार मुस्कान आती है। कई वर्षों बाद कालदूत का सामना 3 बहनों आस्था, प्रियंका और अदिति से होता है। वे उसे बताती हैं कि वे सुमति की बेटियां हैं। वे यह भी बताती हैं कि कैसे उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें शिक्षा और संस्कार दिए। आज तीनों अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपनी मां के संघर्ष को गर्व से याद करती हैं। कालदूत को याद आता है कि वह इन्हीं बच्चों की वजह से सुमति को जीवित रहने का समय मांगने वापस लौटा था। उसे यह भी एहसास होता है कि यदि वह सुमति की आत्मा तब ले जाता तो ये बच्चियां अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह पूरे मन से हंस पड़ता है। यह तीसरी हंसी उसे अपने दंड से मुक्त कर देती है। कालदूत को अंततः समझ आता है कि ईश्वर की योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। इंसानों को केवल मेहनत, प्रेम और निस्वार्थता के साथ अपने जीवन को जीने पर ध्यान देना चाहिए। हर अनुभव हमें सिखाता है कि जो हो रहा है उसमें किसी न किसी तरह का छिपा हुआ उद्देश्य है। इस तरह कालदूत न केवल अपनी सजा से मुक्त होता है, बल्कि ईश्वर की गहराई और करुणा को समझते हुए एक नई प्रेरणा के साथ स्वर्ग लौटता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।